This video is all about part 2 of how to prepare a Hindi medium student for NEET. So friend, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरी कमेंट में बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप जैसे आज हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए अगर आप अब हिंदी में ही प्रिपेयर करते हैं एंड आपको गवर्नमेंट सीट मिल गई तो फिर आगे क्या? आखिर आपको तब भी MBBS तो इंग्लिश में ही करना है ना, तो फिर आपको इंग्लिश में चेंज करने में प्रॉब्लम ज़रूर होगी, लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि एक हिंदी मीडियम से MBBS तो फिलहाल मैंने तो नहीं सुना। अगर होता हो तो बात अलग है, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। सो अब बात आती है कि बच्चों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी, बट ये प्रॉब्लम जब लगातार हम कई बार फेस करते रहते हैं तो अचानक से ये हमारी आदत बन जाती है। हम उस माहौल में ढल जाते हैं। किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने में टाइम लगता है एंड आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट में रो रहे हैं कि मेरा हो नहीं रहा है, मुझे बैच चेंज कर लेना चाहिए। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप हिंदी मीडियम ही ले लीजिए। आप बाद में ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि आपने मेरे कहने पर ऐसा कुछ किया कि आपने इंग्लिश बैच में ही तैयारी की और अब आपका सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसा आपको ठीक लगे, आपके लिए क्या बेटर है क्या नहीं, इससे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती कि आपकी इंग्लिश किस लेवल की है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंग्लिश में कन्वर्ट होने के लिए हमारी इंग्लिश कुछ ठीक होनी चाहिए। अब अगर वो ही नहीं होगी तो प्रॉब्लम तो फ़िलहाल होनी ही होनी है। सो अब मैं बता रही हूँ कि अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि बच्चों के डाउट में आ रहे हैं कि उन्हें बायो में प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो वो तो अच्छी बात है। फिलहाल अब बात आती है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की। तो सबसे पहले इससे हमें इस पर हमें कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के अगर हम सवाल पे कूद पड़ेंगे तो भी हमारी बैंड बज जानी है। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जब हमें पता चल जाए कि हाँ अब हमें इस क्वेश्चन में ऐसे कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए या फिर इस क्वेश्चन का मतलब ऐसे आता है, उसे समझने के बाद फिर हमें क्वेश्चन करने चाहिए। अब जैसे बात आती है क्वेश्चन में भी कुछ वर्ड्स में कंफ्यूजन होती है या कभी कभी पूरे सेंटेंस में ही कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अपने मोबाइल में एक ट्रांसलेट ऐप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके मदद से आप उसे ट्रांसलेट कीजिए, वैसे सवाल कीजिए एंड यकीन मानिए जब आप उस तरह के सवाल, जैसे कि ऐसा बेसिकली होता है कि जो क्वेश्चन हम नोट्स में पढ़ते हैं वही हमारे टेस्ट में आते हैं, उसी से मैच होते हुए आते हैं। ऐसे करते करते जब हम एक ही सवाल को कई बार कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हाँ इसके पीछे ऐसा कॉन्सेप्ट था, इसकी मीनिंग ऐसे थी। तो ऐसे करते करते वो हमारी हैबिट में आ जाता है एंड धीरे धीरे हमें वो याद भी हो जाता है। सो अगर आपको भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे फेस कीजिए, उसका सामना कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो जाता है। मैंने भी मैनेज किया। आपको 1 महीने प्रॉब्लम होगी, 2 महीने प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा नहीं होती है। आपको करना पड़ेगा, अगर आपको अभी नहीं होगी तो आगे होगी। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो में मैं इसमें इतना ही बताना चाहती थी कि आपको आज नहीं तो कल इंग्लिश को पढ़ना ही पढ़ना है। अब जैसा आपको ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको कोई और डाउट हो नीट से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगी उसकी रिप्लाई ज़रूर दूँगी।